नमस्कार। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर आप देख चुके हो और कल आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो पेपर है वो आप देख चुके हो और आपको ये बातें मोटा मोटी पता लग चुकी होगी कि समसामयिक मुद्दों का जो महत्व है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही जनसंख्या से संबंधित आंकड़े और जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, वहाँ क्या किया जाता है, आंकड़ा जो है गलत दे दिया जाता है। जैसे निर्वाचन आयोग है तो वहाँ आंकड़ा उन्होंने गलत दे दिया। महत्वपूर्ण फ्लैग स्कीम है तो जहाँ राशि 4 आनी चाहिए वहाँ 4.5 दे दी। तो कहने का मतलब है संख्या संबंधी जो अंतर है वो कर देते हैं। तो फ्लैगशिप योजनाएं आरएस के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना, पहली बात। दूसरी बात, समसामयिक जो मुद्दे हैं उनमें भी आप देख रहे हो जैसे कि युद्धाभ्यास से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं और आर्थिक समीक्षा के सवाल जो तय है कि भाई निर्यात की राशि क्या है ना, कृषि का क्या योगदान है, उद्योग का क्या योगदान है, सर्विस इंडस्ट्री है उसका क्या योगदान है। तो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं और वहाँ पे जो आंकड़े दिए जाते हैं वो गलत दे दिए जाते हैं। तो आरएस प्रारंभिक परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, पहली बात। दूसरी बात, करंट अफेयर्स भी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा भारतीय संविधान और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है उनसे संबंधित अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां आपको पता होना चाहिए कि भी आरपीसी में कौन कौन मेंबर रहे, मानवाधिकार आयोग के अंदर कौन कौन रहे, मोटा मोटी मुख्य सचिव के पदों पर कौन रहे। तो सारी लिस्ट तो याद नहीं हो सकती, लेकिन एक बार वो जो लिस्ट है, चाहे राज्य वित्त आयोग की हो, चाहे राज्य मानवाधिकार की हो, चाहे महिला आयोग की, उस लिस्ट जो बनी हुई है, टेबल बनी हो, मुख्यमंत्री की लिस्ट है, सीएम की लिस्ट है, तो उस लिस्ट को आप जरूर एक बार देखें। उससे बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। परीक्षा के अंदर अगर ट्रेडिशनल सवाल भी पूछे जाते हैं तो वहां पे एक दो तथ्य वो दे दिए जाते हैं जिससे कि परीक्षा के अंदर कैंडिडेट को थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर आरएस की बात करें दोस्तों, तो आरएस के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मिसाइल टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से करो, उपग्रह प्रक्षेपण है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, पर्यावरण से संबंधित जो बेसिक सवाल है उनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ। तो कहने का मतलब है अब 1 महीने का समय बचा है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। उस मुश्किल के अंदर क्या होगा, आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत रहना। आप अपनी प्राथमिकता तय करो कि मुझे ये चीज पढ़नी है, किताबें इनके अलावा पढ़नी नहीं। आप किताबें इकट्ठी भी कर लोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप तय करो कि भाई मुझे, है ना, इन सवालों के इर्द गिर्द टारगेट रखो 100 सवाल का, कि 100 सवाल सही करने हैं, ठीक है। उसमें छोटे मोटे गलत हो जाएंगे फिर चलो वो अलग मुद्दा है। तो टारगेट ये रखो, उसमें देखो कौन कौन से जो टॉपिक है जो आपके लिए बहुत सॉफ्ट है, कौन से टॉपिक है जो आपके लिए हार्ड टॉपिक है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे आप कितनी भी कोशिश कर ले आपका ऐसा मानना उस पर आप पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो पिछले सालों के पेपर देखो, उसके अनुरूप 10 मिनट का जो समय है वो चिंतन के लिए रखो। और हमेशा की तरह कहता हूँ, आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल की बात हो तो मैप हमेशा आपके कमरे की दीवार में होना चाहिए। रोज जब भी खाना खा रहे हो 5 से 10 मिनट का समय जो है मैप के लिए निकालो। तो करंट अफेयर अच्छे तरीके से कर लो, आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर लो। भारत सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है उसको भी एक बार देख लो ताकि पता चले कि भारत सरकार का राजकोष से घाटा क्या है, 1 रुपया आता है तो कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है ना। और अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो महत्वपूर्ण जो फ्लैगशिप योजनाएं जो है, महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई वो बहुत अच्छे तरीके से करो। ओलंपिक बहुत अच्छे तरीके से करो, पैरा ओलंपिक बहुत अच्छे तरीके से करो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अमेरिका ओपन है वो भी अच्छे तरीके से करो। खेल कूद पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दो। इसके अलावा जो विभिन्न रिपोर्ट है, जैसे कि सिलेबस में जो दे रखा है, जैसे मान लो खुशहाली सूचकांक है तो उसमें भारत की क्या स्थिति है, मानव विकास रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। तो कहने का मतलब फिर कहूंगा, पिछले साल का पेपर देखो, 2 पेपर देखो और उनके अनुरूप आगे अपनी रणनीति बनाओ, समय का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। बहुत बहुत धन्यवाद।